Morning students, here we are doing basic fundamental economic problem under different types of economy, like how capitalist, socialist and mixed economy deals with this fundamental problem. And fundamental problem is what to produce, how to produce and for whom to produce. सिंपल सा मीनिंग है. इस टेबल के थ्रू हम ये जज करेंगे कि बेसिक फंडामेंटल प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस. ठीक है, इन प्रॉब्लमों को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कैसे डील करता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी कैसे डील करता है, मिक्स्ड इकोनॉमी कैसे डील करता है. ठीक है, इस टेबल में हम ये आज सीखने वाले हैं. वी आर डिस्कसिंग, वी आर लर्निंग दिस पॉइंट. ओके, फर्स्ट प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस. हाउ टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम रिलेट विद चॉइस ऑफ प्रोडक्शन. ओके, कि मैं कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करूँ, कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करूँ. ठीक है, अब अंडर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इट डील्स व्हाट टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू प्राइस मैकेनिज्म. मतलब वो प्राइस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग डील करता है. मीनिंग क्या होता है, जिस गुड्स की प्राइस ज़्यादा होगी वो उस गुड्स का ही प्रोडक्शन करेगा. ठीक है, क्योंकि उसका कैपिटलिस्ट का मेन प्रॉफिट होता है, मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना. तो जिस गुड्स की प्राइस ज़्यादा होगी उस गुड्स के ऊपर प्रॉफिट भी उतना ज़्यादा है, तो वो उसी गुड्स का प्रोडक्शन करेगा जिस गुड्स के प्रोडक्शन की प्राइस ज़्यादा है और उसे उस गुड्स से प्रॉफिट ज़्यादा जनरेट हो रहा है. ठीक है, तो क्या होगा, प्राइस मैकेनिज्म के बेसिस पे करेगा. और यहाँ पे लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू प्राइस एंड प्रॉफिट. ठीक है, ही विल प्रोड्यूस दोज गुड्स विच हैव हायर प्राइस और हायर प्रॉफिट. ओके, अंडर द सोशलिस्ट इकोनॉमी हाउ इट डील्स. सोशलिस्ट इकोनॉमी डील हाउ टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी. मतलब सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी डिसाइड करती है कि इकोनॉमी में कौन सी गुड्स प्रोड्यूस होगी, कौन सी नहीं होगी, बिकॉज ही वांट्स टू क्रिएट मोर एंड मोर सोशल वेलफेयर. ठीक है, तो ऑन द बेसिस, और वी कैन राइट द इन सिंपल टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ सोशल वेलफेयर. ऑन द बेसिस ऑफ सोशल वेलफेयर सोशलिस्ट इकोनॉमी डील व्हाट टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम. इफ consumer goods create more social welfare, then socialist economy will produce consumer goods. If capital goods create more social welfare, then he will produce capitalist goods, capital good. Okay, whereas mixed economy have both nature, private nature like capitalist nature and public nature like socialist nature. So in the private sector price mechanism is working on, or in the public sector सोशल वेलफेयर मैकेनिज्म इज वर्किंग. मतलब प्राइवेट सेक्टर में तो क्या होता है, प्राइस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन होगा, मतलब उन गुड्स का प्रोडक्शन होगा जिन गुड्स के ऊपर ज़्यादा प्रॉफिट है. वहीं पब्लिक सेक्टर में क्या होगा, प्लानिंग अथॉरिटी डिसाइड करेगी कि हाँ इस गुड्स का प्रोडक्शन होगा, इस गुड्स का प्रोडक्शन नहीं होगा. ओके, और सेकेंड प्रॉब्लम इज हाउ टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम. हाउ टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम डील विथ चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी. व्हाट टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम डील्स विथ चॉइस ऑफ प्रोडक्शन. ओके, मीनिंग हम कौन सी गुड्स का प्रोडक्शन, कैपिटल का या फिर कंज्यूमर गुड्स का. पर वेयर एज हाउ टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम डील्स विद द चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी. मीनिंग वी यूज कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी और लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी. ओके, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी डील्स हाउ टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम अकॉर्डिंग या कंसिडरिंग प्राइस मैकेनिज्म. मीनिंग वो प्राइस मैकेनिज्म shows the relative price of factors of production. Meaning capitalist economy choose that technology which create less or minimum cost of production. मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी उस टेक्नोलॉजी को यूज करेगा जो क्या करेगी, मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्रिएट करेगी. मतलब मैं अगर मुझे लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करने से कॉस्ट की प्रोडक्शन की कॉस्ट कम आ रही है तो मैं लेबर इंटेंसिव कैपिटल इंटेंसिव यूज करूंगी. अगर मुझे लेबर इंटेंसिव यूज करने से कॉस्ट की प्रोडक्शन की कॉस्ट कम आ रही है तो मैं दैट टेक्नोलॉजी आई विल प्रेफर. ओके, तो मीनिंग, इसका मीनिंग क्या है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी चूज दैट टेक्नोलॉजी विच क्रिएट मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ओके, तो यहाँ पे सिंपल सा लिख दो मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. यहाँ पे इसका मीनिंग यही है, प्राइस मैकेनिज्म शोज द रिलेटिव प्राइस ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन. मतलब दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस से मतलब है कि लेबर सस्ता है या कैपिटल सस्ता है. अगर लेबर सस्ता है तो लेबर को यूज करूंगा, कैपिटल सस्ता है तो कैपिटल को यूज करूंगा. तो वो क्या, अगर लेबर सस्ता है लेबर को यूज करोगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी. तो डायरेक्टली वी कैन राइट मिनिमाइज टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ओके, फिर सोशलिस्ट इकोनॉमी कैसे डील करता है. सोशलिस्ट इकोनॉमी अगेन सोशल वेलफेयर के बेसिस पे ही विल चूज दैट टेक्नोलॉजी विच क्रिएट मोर सोशल वेलफेयर. मीनिंग अगर किसी इकोनॉमी में लेबर बहुत ज़्यादा है
और उस इकोनॉमी में तुम कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करो। मतलब कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी से मीनिंग है तुम कैपिटल को बहुत ज्यादा यूज करो और लेबर को बहुत कम यूज करो, और उस कंट्री में ऑलरेडी लेबर बहुत ज्यादा है, तो उस केस में तुम्हारा वेलफेयर इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, तो उस केस में तुम्हारा वेलफेयर डिक्रीज होगा। ठीक है, अब क्या है, ये सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या करती है, चूज दैट टेक्नोलॉजी विच इज फेवरेबल फॉर सोशल सोसाइटी। ओके सोशलिस्ट इकोनॉमी चूज दैट टेक्नोलॉजी विच इज फेवरेबल फॉर सोसाइटी। ओके, मतलब अगर सोसाइटी मीनिंग अगर किसी कंट्री में लेबर बहुत ज़्यादा है तो वो लेबर इंटेंसिव यूज़ करेगा, अगर किसी कंट्री में कैपिटल ज़्यादा है तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज़ करेगा। ओके, अब यहाँ पे यू कैन राइट इज और वेयर इन दिस बुक विच इज सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी कीपिंग इन व्यू ऑफ फैक्टर एंडाउमेंट ऑफ द कंट्री। एंडाउमेंट ऑफ द कंट्री से मीनिंग है कि जिस फैक्टर की ज़्यादा अवेलेबिलिटी है उस फैक्टर को यूज़ करेगा। वही बात हो गई, लेबर तो लेबर इंटेंसिव यूज़ करेगा, कैपिटल तो कैपिटल इंटेंसिव यूज़ करेगा। ठीक है, वेयरएज मिक्स्ड इकोनॉमी हैव बोथ नेचर, कैपिटलिस्ट नेचर एंड सोशलिस्ट नेचर। तो अंडर द प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट मोटिव डिसाइड इन द प्राइवेट सेक्टर, मतलब प्राइवेट सेक्टर में उस टेक्नोलॉजी को यूज़ कराएंगे जिससे कॉस्ट मिनिमाइज आए। ठीक है, वेयर एज इन पब्लिक सेक्टर डिसीजन इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ वेलफेयर मोटिव। वहीं पब्लिक सेक्टर डिसाइड करेगा भाई कि वेलफेयर किससे इंक्रीज होगा, उस टेक्नोलॉजी को यूज करेगा। ओके, यानी बोथ कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव बोथ टेक्नोलॉजी विल बी यूज बाय मिक्स्ड इकोनॉमी। वेयर एज थर्ड इज फॉर होम टू प्रोड्यूस। फॉर होम टू प्रोड्यूस इज प्रॉब्लम रिलेटेड विद डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, सर्विस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो। गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो। वेयर इज फॉर होम टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम रिलेटेड विद कि गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, अकॉर्डिंग टू शेयर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मीनिंग क्या है, कैपिटलिस्ट में डिस्ट्रीब्यूशन उस अकॉर्डिंग होता है जो हायर प्राइस पे करने के लिए रेडी होता है उसको ज़्यादा गुड्स डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, जो लेसर प्राइस पे करने के लिए अवेलेबल होता है उसको लेस गुड्स प्रोवाइड की जाती है। और ऑन द अदर हैंड साइड इफ़ किसी प्रोडक्शन में किसी फैक्टर्स का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है तो उसको ज़्यादा इनकम मिलेगी, किसी फैक्टर प्रोडक्शन का कंट्रीब्यूशन कम है किसी प्रोडक्शन यूनिट में तो उसको कम इनकम जनरेट होगा। मतलब जितना काम करोगे उतना तुम्हें पैसा मिलेगा। अकॉर्डिंग टू शेयर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की शेयर के अकॉर्डिंग तुम्हें क्या मिलता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। हायर द इनकम रिसीवर लार्ज शेयर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब हायर इनकम उसी को रिसीव होती है जिसका लार्ज शेयर ऑफ प्रोडक्शन होता है। मतलब शेयर ऑफ प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन में ज़्यादा अगर उसने कंट्रीब्यूट करा है तो उसकी लार्जर विल बी इनकम। ओके, वेयर ऑन द सोशलिस्ट इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब प्रिंसिपल के बेसिस पे चलता है। प्रिंसिपल के बेसिस पे मतलब मैंने लेबर जो हायर करा उसकी प्रोडक्टिविटी इतनी नहीं ना, उसका कंट्रीब्यूशन इतना है, बट कुछ प्रिंसिपल्स है कि हाँ तुम्हें मिनिमम वेजेस इतनी देनी पड़ेगी, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग तुम्हारा कंट्रीब्यूशन होता है कि हाँ तुम्हें पुअर सेक्टर को इतना तो देना ही पड़ेगा। जैसे पुअर सेक्टर से मीनिंग अब मैंने जो लेबर हायर करा है उसको मैं 500 वेजेस दे रही हूँ और वो 500 वेजेस के अकॉर्डिंग वर्क कर ही नहीं रहा, बट मुझे कुछ प्रिंसिपल्स है उनको फॉलो करना पड़ेगा तो मुझे देना पड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्यों? बिकॉज वी वॉन्ट टू इंक्रीज मैक्सिमम वेलफेयर। ओके, वेयर इज मिक्स्ड इकोनॉमी हैव बोथ फीचर्स। distribution of goods are distributed price mechanism under the private sector and some are distributed by the government। देखो कुछ सेक्टर में तो क्या होता है, जैसे प्राइवेट सेक्टर को बोलते हैं कि तुम जो पे करने के लिए रेडी हो उसको अवेलेबिलिटी, जिसकी विलिंगनेस टू पे ज़्यादा है उसको ज़्यादा गुड्स प्रोवाइड करो, जिसकी विलिंगनेस टू कम है उसको कम गुड्स प्रोवाइड करो। ओके, जिसका फैक्टर प्रोडक्शन में ज़्यादा शेयर हो उसको ज़्यादा इनकम दो, जिसका फैक्टर प्रोडक्शन में कम शेयर उसको कम इनकम दो। वेरस कुछ सेक्टर होते हैं, कुछ सेक्टर से मीनिंग इन पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट विल हेल्प, वहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है। कैसे? हेल्प ऑफ पीडीएस। पीडीएस इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, सर्विस नहीं है, स्कीम होगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम मतलब अब जैसे हमारा इकोनॉमी का जो वीट का प्रोडक्शन है और समथिंग प्रोडक्शन है वो क्या होता है, पुअर क्लास होती है वो इतनी अवेलेबल नहीं होती कि उनकी विलिंगनेस टू पे बहुत बहुत कम होती है, मतलब वो एबिलिटी टू पे बहुत कम होती है तो वो उसको परचेज ही नहीं कर पाते। इसका मतलब ये थोड़ी कि वो
कंज्यूम ही नहीं करे, उनके लिए फिर क्या होती है, गवर्नमेंट आती है। गवर्नमेंट बोलती है मैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम्स के अंडर उनको प्रोवाइड कराऊंगी। तो मतलब वो एक्चुअली में वो अवेलेबल नहीं है। अगर कैपिटलिस्ट होता तो कैपिटलिस्ट तो बोलता है तुम रहने दो, तुम्हें मिलेगा ही नहीं। वहीं क्या होता है, अगर यहाँ पे मिक्सड है मतलब गवर्नमेंट भी आएगी यहाँ पे, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है मैं पीडीएस स्कीम के थ्रू इनको प्रोवाइड करूंगी। मतलब कुछ प्रिंसिपल्स होंगे कि मुझे सोशल वेलफेयर भी देखना है, तो उस अकॉर्डिंग में क्या करूंगी, उनकी एबिलिटी नहीं है फिर भी उनको प्रोवाइड करा रही हूँ। तो मतलब क्या हुआ, मैंने क्या करा, बोथ मिक्सड इकोनॉमी में बोथ फैक्टर्स चलते हैं। प्राइवेट सेक्टर भी साइमल्टेनियसली चलता है और सोशलिस्ट सेक्टर भी साइमल्टेनियसली चलता है। आते हैं। ओके, आई थिंक क्लियर दिस टेबल।